प्यारे विद्यार्थियों, नवंबर माह का इतिहास पेपर हम देख रहे हैं, यानी कि मासिक जांच परीक्षा का। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स का आपका फुल सॉल्यूशन दे दिया है डिटेल में कि मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा बता दिया है। इतिहास में चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। आपके वार्षिक और अर्धवार्षिक जो आपका टर्म 1 होगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, तो पहले एक सेट कराया था, उसमें बताया था मैंने 1789 में आपकी फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था, तो लुई जो है यहाँ पर 16वां। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने स्टेटस में बटा हुआ था, तो ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये नामक की पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी रूसो ने। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है, 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अक्टूबर की क्रांति। अभी अभी एक मॉडल पेपर मैंने 9th क्लास का सोशल साइंस का एसएसटी का प्री टेस्ट के नाम से डाला था, प्री टेस्ट, उसको देख लेना भैया, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। हिटलर कौन था, तो हिटलर जो है वो जर्मनी का तानाशाह था। उसके बाद में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स थे, तो वो कौन थे, सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब समाजवादी थे विचारक, तो घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस्तर कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये है आपका देहरादून में, ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम इसके बड़े क्वेश्चनों के ऊपर। तो बड़े क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए हैं, तो इसमें आपसे 20 से 30 शब्दों में उत्तर देने हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, तो उत्तर है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्नलिखित परिस्थितियों में हुई। पहला है मजदूरों, व्यापारियों और किसानों का शोषण होना और मजदूरी महंगाई दर के अनुसार नहीं बढ़ रही थी। उसके बाद में जो है कि वो मजदूरी जो है वो कम थी और महंगाई बढ़ती जा रही थी। नए संविधान का बनना भी एक कारण रहा। करों में व्यापक वृद्धि हो गई उसकी वजह से, और खाने पीने की चीज़ों में वृद्धि हो गई इस वजह से। और उसके बाद में राजा का तानाशाह जैसा शासन करना, ये सारी चीज़ें जो है शामिल हो गई। इसका अथवा में पार्ट है, लेनिन के अप्रैल थीसिस के 3 मांगे क्या थी, आपको बताना है। तो आप चाहें तो ये करें या तो ये करें, मैं केवल एक ही प्रश्न के अथवा में से किसी एक का उत्तर दे रहा हूँ, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। इसके बाद में 12वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जीविका संकट से आपका क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं। तो ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने की न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, तब उसे जीविका संकट कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। अथवा में है, कूलक से क्या समझते हैं, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये ध्यान रखना है। इसको आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जहां जो हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। अथवा में है, धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश थे वो बताने हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सेकेंड विश्व युद्ध में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में, दुनिया 2 गुटों में बट गई थी, जिसमें मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका और रूस थे। वही धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी और जापान थे। तो धुरी देशों के बारे में बताया, तो इटली, जर्मनी और जापान को आपको शामिल कर देना है या लिख देना है उत्तर में। उसके बाद में वन विनाश किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। तो यदि किसी क्षेत्र में वन काटे जाएं किंतु उसी अनुपात में वनों की पूर्ण स्थापना एवं विकास नहीं होता, तो उसे वन विनाश कहते हैं। यानी कि जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतने नहीं लगाए जा रहे हैं, अर्थात वन विनाश का तात्पर्य है कि वनों में होने वाली कमी से है। ठीक है, अथवा में आपका जैकोबिन क्लब का संक्षिप्त में टिप्पणी आपको लिखना था, तो चाहे तो आप ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद में सी पार्ट में आ जाते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है, लुई 16वां का परिचय दें और बताएं कि उसकी फ्रांस की क्रांति में क्या भूमिका थी। अथवा में है, रूस के इतिहास में कौन सी घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है, या तो ये बताएं। तो हमने खूनी रविवार का जो है आंसर दिया है। 22 जनवरी सन 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाईं, जिसके कारण हज़ारों लोगों की जान चली गई। इस दिन चूंकि रविवार था इसीलिए खूनी रविवार के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, स्टालिन का सामूहिकरण का कार्यक्रम क्या था, वर्णन करना है। तो 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहर में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। अनाज की कमी को देखते हुए स्टालिन ने छोटे छोटे खेतों के सामूहिकरण की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि उनका मानना था कि छोटे छोटे टुकड़ों
के आधुनिकीकरण में बाधा डालते हैं। छोटे छोटे टुकड़े जो आधुनिकीकरण में बाधा डालते हैं। सामूहिक खेती के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम कहलाता है। इसका अथवा वाला पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पूछा गया है नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन थे, ये आपको बताने हैं। तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हो और हमने आपको 16 का इसका एक पार्ट दिया है। तो कोई भी आपको एक ही पार्ट करना है, अथवा में जो दिया होता है उसमें से कोई एक ही करना होता है। 17वां क्वेश्चन है वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखना। वैज्ञानिक वानिकी इसके अंतर्गत विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया तथा इनके स्थान पर सीधी पंक्ति में एक ही प्रजाति के वृक्ष लगा दिए गए। इसे बागान कहा गया। वन विभाग के अधिकारियों ने वनों का सर्वेक्षण कर विभिन्न किस्मों के पेड़ वाले क्षेत्रों का आकलन किया तथा वन प्रबंध की योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी निर्धारित किया कि बागवान या बागान का कितना क्षेत्र प्रति वर्ष काटा जाए और कटाई के बाद रिक्त भूमि पुनः वृक्ष लगाए जाएं, जिससे कुछ वर्ष बाद उन्हें दोबारा काटा जा सके। ये है वैज्ञानिक वानिकी का उदाहरण। और यहाँ पर है अथवा में झूम या धूमंत कैसी कैसे कहते हैं, घुमंतु कैसी किसे कहते हैं, संक्षेप में लिखना है। तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपका 18 नंबर है ड्यूमा से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ड्यूमा जो है रूस की राष्ट्रीय संसद थी, लगभग 1906 में अस्तित्व में आई थी। जार पर अंकुश लगाने हेतु स्थापित की गई थी, पर कई बार बर्खास्त हुई। जार उदारवादी तथा क्रांतिकारी नेताओं को बाहर रखकर डूमा में रूढ़िवादी नेताओं को स्थान दे दिया करते थे ताकि उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है। उसके बाद में इसका अथवा पार्ट अगर आप करना चाहें, प्रोपेगेंडा से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है, तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद में डी पार्ट में आ जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला और कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई, ये आपको बताना है। अथवा में दिया गया है कि क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में अनेक अंतविरोधी थे। तो यहाँ पर उत्तर हमने इसी का दिया है। तो यहाँ पर है सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश वास्तव में अंतर्विरोधी से घिरा था। पहला इसमें था मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा में कई आदर्श संदिग्ध थे। उदाहरण के लिए कानून केवल समाज के हानिकारक कार्रवाइयों को रोकने के लिए ही अधिकार रखता था, जबकि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अपराधों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बाद दूसरा है घोषणा में कहा गया कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को इसके गठन में भाग लेने का अधिकार है और सभी नागरिक इसके समक्ष समान है। जबकि उस समय जब फ्रांस में एक संवैधानिक राजशाही बन गया था, तब लगभग 3 लाख पुरुषों और महिलाओं को जो 25 वर्ष के आयु के अंतर्गत थे उन्हें वोट देने की अनुमति भी नहीं थी। उसके बाद तीसरा है अतः इससे स्पष्ट होता है कि सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी समाज के कुछ वर्गों तक ही सीमित था और संविधान अमीरों के लिए ही उपलब्ध था। ठीक है। इसके बाद आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। वन संरक्षण के उपायों का वर्णन आपको करना है। ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे शिकारियों पर प्रतिबंध लगा सकें, वन्य पशुओं का शिकार करने से उन्हें दंड मिले। दूसरा है राष्ट्रीय पार्क और वन पक्षी विहार स्थापित किए जाए जहां पर वन्य पशु पक्षी सुरक्षित रहें। वनों को कटाई पर या वनों के काटने पर रोक लगानी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। रोपित पेड़ पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। वनों की आग से रक्षा करनी चाहिए। प्रतिवर्ष विश्व में अनेक वन जो है जंगल से नष्ट हो जाते हैं। आप भी पता है ऑस्ट्रेलिया में हर साल लगभग आग लगती रहती है और यहाँ पर वनों की अधिक से अधिक चराई से बचाना चाहिए। ठीक है। अथवा में है 2 सूचियाँ बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर की क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए। तो ये आपको करना था। तो हमने कोई एक ही करना है, तो मैंने 20वें का भी आपको कोई एक ही आंसर बताया। तो ये था आपका फुल सॉल्यूशन। और आगे के जितने भी आपके सॉल्यूशन आते रहेंगे या क्वेश्चन पेपर आते रहेंगे उनको हम सेंड करते रहेंगे आपको सॉल्यूशन के साथ में। 8469022568 इस नंबर पे आप अपना क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम का या कोई भी जो बोर्ड जारी करता है, बोर्ड के द्वारा जारी किया गया प्रश्न पत्र आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस पर कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज ना करें जब तक आपको प्रश्न पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस नंबर को यूज़ ना करें। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन में करिए। इस पे पर्सनल मैसेज ना करें, इस पे कोई भी रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आप लोगों को हेल्प मिली होगी और आपके जो एग्ज़ाम अभी देंगे उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।
तो ये आप सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना और बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। सारे आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं।